रामनगर में शॉपिंग तो हो गई और अभी वहाँ से एक ड्रेस खरीदी जिसको ऑल्टर के लिए हम लोगों ने दे दिया और अभी हम आ गए यहाँ की फूड मार्केट। मॉर्निंग श्री हरिदास, कैसे हो दोस्तों आप लोग? दोपहर का टाइम है और 1:30 बजा हुआ है और मैं यहाँ पे आई हूँ मार्केट में, गाज़ियाबाद की तो रामनगर मार्केट में। बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, तो आज थोड़ी सी कुछ इस तरीके की शॉपिंग करनी थी। यहाँ आने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि फेस्टिवल्स तो चल ही रहे हैं अभी, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाके अभी थोड़ी सी शॉपिंग की जाए। और अभी मैं वहाँ से क्या लेती हूँ, क्या क्या मुझे पसंद आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आगे चलूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को, ज़रूर दिखाऊँगी, मतलब शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बताऊँगी मैंने क्या लिया, बट मेरा ना काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मन कर रहा था यहाँ आने का, तो मैंने सोचा कि यहाँ आज आया जाए और यहाँ से कुछ पर्टिकुलर जो सामान ख़रीदना था मुझे वो लिया जाए। क्योंकि रोज़ाना तो होता क्या है ना कि भाई अगर आप मॉल्स में शॉपिंग करने का एक अलग मज़ा होता है और ओपन मार्केट में शॉपिंग करने का एक अलग मज़ा होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इतने टाइम हो गया हमें यहाँ आए हुए ना, तो वहाँ चलती हूँ। चलो फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। फाइनली मैं गाज़ियाबाद की तुराब नगर की मार्केट में एंटर हो चुकी हूँ और मैं जो एंटर हुई हूँ अंबेडकर रोड की साइड से हुई हूँ, ताकि मैं यहाँ से और अंदर पूरी मार्केट को वॉक करते हुए अच्छे से एंजॉय कर सकूँ और अच्छे से जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ से मैं अपनी फुलफ़िल कर सकूँ। तो भाई सबसे पहले मुझे लगा कि चलो जो जहाँ से हमें ड्रेस ख़रीदनी थी वो वाली शॉप आ गई। मैंने सोचा कि चलो पहले यहीं पे चलते हैं। हालांकि अभी कुछ भूख भी लगनी शुरू हो गई है क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम ओवर हो चुका था और लंच का टाइम आ चुका है तो भाई अब आपको मेरे आगे चलते चलते समझ में आ जाएगा कि मेरी जो हंगर है वो क्यों बढ़ती जा रही है। वो चीज़ अब आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाली है कि पेट में चूहे दौड़ने क्यों शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले भूख मिटाएं, उससे पहले एक आध चीज़ तो शॉपिंग कर लें। तो हम लोग आ गए यहाँ पे ना ड्रेसेस की शॉप पे, और ये देखो लटकन वाले भैया हैं जिनसे अक्सर मैं थोड़ा सा ब्लाउज़ वगैरह में लगाने के लिए लटकन वगैरह लेती हूँ। तो इन्हीं के पास 2 शॉप हैं आमने सामने। तो रेडीमेड ब्लाउज़ हैं, स्कर्ट्स हैं, मतलब ड्रेस मटेरियल मिलता है यहाँ पे। रेडीमेड में भी है और सेमी स्टिच भी है। तो यहाँ से ब्लाउज़ मैंने पहले लिए हैं 1-2 ब्लाउज़ यहाँ से, तो मैंने सोचा इस शॉप पे आते हैं क्योंकि साथ के साथ यहाँ पे ना ऑल्टर भी हो जाता है और अगर हमें कोई और एम्ब्रॉयडरी वगैरह करानी होती है वो भी यहाँ पे हो जाती है। तो ये वाली स्कर्ट्स मुझे बहुत पसंद आई यहाँ पे क्योंकि क्रीम कलर बेस के ऊपर, और ये तो लिजी बिजी कपड़ा है एकदम से ना, और मुझे इसी तरीके के कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। एकदम सॉफ्ट है और मतलब गर्मी जैसे कि अब आप चिपचिप वाला मौसम चल रहा है ना, तो इस टाइम पे कोई भी जैसे अभी ये फेस्टिवल चल रहा है तो उस टाइम आप पहनोगे तो आपको बिल्कुल कूल फील करेगा। ये कपड़ा ऐसा था एकदम से। और ये जो राइट हैंड पे जो मेरे रखा हुआ है ये थोड़ा सा हैवी था, तो हम लोगों ने क्या किया, उनको सेलेक्ट करके और एक साइड में निकलवा के रख दिया क्योंकि पहले हमें लग रही थी भूख। तो तुराब नगर आना और तुराब नगर आके बालाजी वालों चाट कॉर्नर पे नहीं रुकना, तो ये तो एक अलग बात हो जाएगी ना। मतलब जब अगर पेट में हंगर है तो थोड़ा सा तो बालाजी पे आके गोलगप्पे और टिक्की खानी बनती है। तो अगर जब भी मैं कभी तुराब नगर आती हूँ तो मैं यहाँ आके काफ़ी टाइम के बाद आती हूँ, लेकिन आती हूँ तो यहाँ का टिक्की और गोलगप्पे जरूर खा के जाती हूँ। आप लोग भी अगर गाज़ियाबाद में तुराब नगर आओ ना, इसके ऊपर भी मैंने पहले एक ब्लॉग बना रखा है, एक वीडियो बना रखी है बालाजी चाट कॉर्नर, उसको जाके वॉच कर लेना। मैं अपना जो इसका पूरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल डाल दूँगी, उसमें पूरा एड्रेस भी डाल दूँगी, तो आप लोग वॉच कर सकते हो। तो चलो अभी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं अपनी टिक्की एंजॉय कर रही हूँ और पानी पूरी एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ आते ही सबसे पहले खा लिए हमने गोलगप्पे, उसके बाद में ले लिया ये आलू की टिक्की, मज़ेदार दिख रही है। जब मुंह में जाएगी अंदर और पहुँचेगी पेट में तो भूख को भी करेगी शांत, और ज़बान का जो स्वाद है ना वो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। शक्ल इसकी ऐसी बता रही है कि बहुत ही यमी बनाई हुई है, सच्ची में बता रही हूँ। ये तो मजाक की बात है कि भाई मैं टिक्की के साथ थोड़ा सा मतलब मज़ा लेते हुए इसको खा रही हूँ, लेकिन सच्ची बात ये है बहुत ही यमी टिक्की होती है, बहुत ही यमी। तो टिक्की खाने के बाद में अब मेरा नंबर आने वाला है मूंग की दाल के चीले खाने का, क्योंकि अनवी को ना मूंग की दाल का चीला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई पहले अब हम खा लेते हैं चीला, तो मज़ा ही आ गया भैया। तो टिक्की हो गई, पानी पूरी हो गई और स्वीट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भैया ये आ चुका है रबड़ी फलूदा, ये भी बहुत यमी होता है यहाँ का। तो
मैं अभी इसको भी खा लेती हूँ। और मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि अगर आप लोग गाजियाबाद आओगे ना तो तुराब नगर अगर आप आ रहे हो तो शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करें आओ या ना आओ, लेकिन यहाँ का फूड ट्राई ज़रूर करना वाला। तो पेट पूजा हो गई और पेट पूजा करने के बाद में फिर हम आ गए यहाँ पे ना कपड़ों की शॉप पे, जहाँ पे ड्रेस मटेरियल भी है और मतलब सेमी स्टिच भी है और पूरा रेडीमेड गारमेंट्स भी है। ड्रेसेस की शॉप है ये। तो अब देखना ये है कि हमें ये यहाँ पे क्या दे के भेजते हैं, या हम यहाँ से कुछ ले पाते हैं या नहीं ले पाते, हमें यहाँ पसंद आता है या नहीं आता है। तो हालांकि मेरी जो चॉइस थी वो मुझे लेना था रोज़ पेटल्स वाला जो कलर होता है, उस कलर में मुझे कोई भी ड्रेस चाहिए थी। बस मैंने काफ़ी टाइम से ये सोच रखा था कि हम आज जो ड्रेस ख़रीदेंगे वो रोज़ पेटल्स में ख़रीदेंगे। अभी तक मुझे यहाँ पे वो ड्रेस समझ में नहीं आई, बट लास्ट मोमेंट पे जाके वो ड्रेस खुद ही निकलवाई हम लोगों ने कि भाई हमें सामने रखी हुई दिखाई दे गई और निकलवा ली उसको हमने, और भैया भेज दिया उसको परचेज़ करने के बाद ऑल्ट्रेशन के लिए। तो ड्रेसेस लेते हुए, छोटी मोटी और चीज़ें लेते हुए, इस सफ़र को करते हुए इंजॉय हम चल दिए और आगे की तरफ, क्योंकि हमें ड्रेसेस के साथ के तो और क्या ख़रीदने हैं, बताओ आप क्या ख़रीदना। हमको चूड़े भी तो लेने हैं भैया, और ये चूड़े आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। पर मैं ये सोच रही हूँ कि तुराब नगर में मुझे थोड़ा सा रेट ज़्यादा लग रहा है चूड़े का, तो क्यों ना हम घंटाघर भी जाएंगे। बट उससे पहले ये जो पर्स की शॉप है ना, इस पे ट्रेंडिंग पर्स मुझे नज़र आ गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से एक आध पर्स भी ले लिया जाए। उसके बाद हमसे पैदल तो भाई चला नहीं जा रहा था, टांगें दुख गई थी, पैदल चलने की हैबिट बहुत कम हो गई है। तो हमने रिक्शे वाले भैया को पकड़ लिया कि भैया हमको गोल मार्केट तक पहुंचा दो, और जो घंटाघर की सब्जी मंडी है उसकी तरफ से क्रॉस करते हुए भैया अब हमें पहुंचाने वाले हैं गोल मार्केट में। गोल मार्केट में जाने का जो रीज़न था वो था हमें पूजा का सामान लेना है, और वहाँ से हमें बहुत सारी जो चूड़े की शॉप है, मतलब बैंगल्स की शॉप है, वहाँ से हमें बैंगल्स के सेट्स वगैरह बनवाने हैं। अब देखते हैं हमें वहाँ पे जाके क्या पसंद आता है। अभी हम आ गए यहाँ की गोल मार्केट में। ये भी काफ़ी पुरानी, मतलब बचपन में हम लोग मम्मी के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे, और अब काफ़ी टाइम के बाद हम यहाँ आए, तो हमें यहाँ से कुछ सामान अपना पूजा का भी लेना है और कुछ बैंगल्स वगैरह देखनी है, वो भी देख रहे हैं, वो देखने के लिए जा रहे हैं अभी। देखना ये है कि वो ड्रेस से मैच करती है कि नहीं। मुझे मतलब काफ़ी टाइम हो गया कि यहाँ की जो गोल मार्केट की जो चूड़ियों की शॉप है ना, यहाँ से बहुत टाइम से कुछ बैंगल्स नहीं ली, बहुत सालों से नहीं ली। तो इस बार मन था कि मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हो गई हैं, तो क्यों ना इस बार यहाँ से ट्राई किया जाए। गोल मार्केट में एंटर होने के बाद में सबसे पहले मैं आ गई बैंगल्स की शॉप पे। ये करीब 10-12 शॉप है यहाँ पे। तो जिन भैया से अक्सर मैं बैंगल्स लेती हूँ, वहीं से मैंने सोचा कि चूड़े देख लेती हूँ। और यहाँ और तुराब नगर की जो मार्केट है, दोनों में मुझे जो अंतर लगा वो लगा रेट्स में। तुराब नगर में थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ज़्यादा, और उसको देखते हुए यहाँ पे 100-200 रुपये कम रेट थे एक चूड़े पे, और चूड़ा मुझे यहाँ पे पसंद भी आ गया। तो अल्टीमेटली अभी आ चुके हैं पूजा की शॉप पे, और अभी ग्रीन और लड्डू के लिए भी कुछ ले लेते हैं यहाँ से। हमारी पर्टिकुलर जो ये 1-2 शॉप हैं यहाँ के फिक्स पूजा का सामान जो लेना होता है ना हमें, ग्रीन मोहन लड्डू का, वो मैक्सिमम हम यहीं पे लेते हैं। मतलब मैं तो स्पेशली यहीं से लेती हूँ, और लड्डू के बर्थडे की जो भी शॉपिंग वगैरह होती है वो सब इसी शॉप से होती है। देखो आप लोग, मैं दिखा रही हूँ। तुराब नगर गोल मार्केट में शॉपिंग करते हुए बज गए शाम के 6। अब मैं एकदम से थक चुकी हूँ, और आप मेरे चेहरे की हालत देख रहे होगे, एकदम से ज़बरदस्त वाली स्वेटिंग हो रही है, थकान फेस पे बहुत ज़्यादा है। तो अब आगे शूट करने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई यहाँ से गोदी में उठाए और घर ले जाके मुझे मेरे बेड पे बिठा दे। तो भाई व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपको आज का ये तुराब नगर शॉपिंग का जो व्लॉग है कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, श्री हरिदास।